Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 8th. This is the chapter number 12 compound interest. एक होता है इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इस पे देखते हैं। इसमें देखिए एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जिसमें पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का ही, पी आर टी अपॉन 100। और इसमें हर साल का हम अलग अलग निकालेंगे, यानी हमारा टाइम 2 ईयर का इस तरीके से निकालेंगे, 3 ईयर का इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से हम करेंगे। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी फाउंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 2 साल में कितना होगा 7,500 रुपीज़ का, अगर उस पर 10% के दर से ब्याज ली जाए, यानी इंटरेस्ट लिया जाए 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको निकालना होगा दो चीज़ें, टोटल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये चीज़ें गिवन हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 7,500, रेट 10% है, टाइम हमारा है 2 ईयर्स। तो देखिए पहले हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 7,500 है, रेट कितना है 10 है, टाइम भले यहाँ हमारा 2 है, लेकिन हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, केवल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो हम टाइम 1 रखेंगे अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 750 रुपये क्या आया इंटरेस्ट आया। और हम ये जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना हुआ, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट हमारा हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा है 7,500, एक साल जब बीत गया तो 7,500 तो था ही, फिर इंटरेस्ट भी 750 रुपीज़ मिल गया। तो ये आ गया, हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8,250। देखिए 0 से 0 हो गया, 5 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 7 1 8 हो गया। इतना रुपीज़ हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में हमें मिला, ये अमाउंट है। ये फर्स्ट ईयर के एंड में होता है। अब सेकेंड ईयर में हमारा देखते हैं, यानी उसका टोटल पैसा बढ़ कर के इतना हो गया। सेकेंड ईयर में हम देखेंगे, सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये हमारा जो अभी अमाउंट आया है ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इतना पैसा अब इस पैसे पर इंटरेस्ट लगेगा, यानी 8,250 रुपीज़ हो गया। रेट हमारा वही है 10 है, टाइम हम 1 साल का और बचा है, दूसरे साल में भी 1 साल तो बीत गया, तो 1 साल के लिए निकाला, फिर दूसरे साल के लिए भी यहाँ 1 ही निकालेंगे। तो ये देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, वही सेम फार्मूला पी आर टी अपॉन 100। यहाँ हो गया 8,250 हो गया, रेट 10% है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100 है, 1010, ये आ गया 825 रुपीज़, ये इंटरेस्ट निकला। फिर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट क्या होगा एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरा साल जब ख़त्म होगा तो अमाउंट कहाँ तक पहुँच गया, पहले था वो 8,000, फर्स्ट ईयर के लास्ट में था 8,250 प्लस 825, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा
9,075 रुपीज़। ये हो गया टोटल अमाउंट, इतना अमाउंट हमारा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट ये पूछ रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना निकला। अब चाहे तो इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकाल दें, प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरू में था, तो टोटल अमाउंट जो है उसमें से अगर हम प्रिंसिपल निकाल दें तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ, 9,075 और माइनस 7,500। ये अमाउंट था शुरू में इतना ही अमाउंट था। अब वो पहुंच करके 9,075 हो गया, तो इसमें से माइनस किया तो 5 आया, 7 में से 7 आया, 10 में से 5, ये हो जाएगा 1,575। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये इतना रुपीज़ इंटरेस्ट आया। क्या आया, इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इतना आया। फर्स्ट ईयर में हमें जो मिला, या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 750 फर्स्ट ईयर में मिला था, 825 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। चाहे आप जैसे निकालें, चाहे दोनों साल का अलग अलग ऐड कर लीजिए, चाहे जो टोटल अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट लास्ट दोनों साल में हमारा इतना पहुंच गया, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा था उसको माइनस कर दें तो भी हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, पहला क्या होगा, ये होगा, ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकेंड, यानी इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ टोटल, इतना। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम चीज़ पूछा है, वो भी दिया है, ये 3 टाइम्स निकालना पड़ेगा, 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे इतने पर, फिर जो बढ़ेगा उसमें इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, फिर दूसरे साल का निकालेंगे, टाइम हमारा 1 करके 3 टाइम्स करेंगे, 1 करके 3 टाइम्स करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 2 years एंड 10% एनम। इसमें सारी चीज़ें दी गई है, अमाउंट हमारा है 8,000 का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दोनों को का डिफरेंस निकालना है कि कितना अंतर आता है दोनों। अब देखिए क्वेश्चन में हमें जो जो बताया वो उसको मैंने पहले ही लिख लिया, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट केवल साधारण जब ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा सबसे पहले मैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 8,000, रेट कितना है 10 है, टाइम देखिए यहाँ 2 है तो 2 एक बार में ही लिख लेंगे 2 साल के लिए, अपॉन 100, 1020, ये आ जाएगा 100, 8 2 जा 16 हो गया और 2 0 बचा, 1,600 रुपये। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम हर साल का अलग अलग तक निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम वही फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में के लिए लगाएंगे। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा, PRT अपॉन 100, और सेम चीज यूज होगा 8,000 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100, 0 कटेगा, ये आएगा 1,600 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो एंड में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में
हमारा टोटल कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना होगा इसको हम देखेंगे। टोटल अमाउंट हमारा होगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है 8000 है, और इंटरेस्ट हमारा कितना है, इंटरेस्ट हमारा है 1600। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ एक चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ 1 रहेगा, टाइम 1 रहेगा, 1 ईयर, क्योंकि इसमें हम हर साल का अलग, फर्स्ट ईयर का निकालना है तो टाइम तो हम एक ही साल का लगेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 800, ये 800 इसमें ऐड होगा, 8800 आ जाएगा, ये 800 आएगा, क्योंकि देखिए टू नहीं, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 1 ईयर है, फर्स्ट ईयर का हम अलग निकालेंगे, सेकेंड ईयर का अलग। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हमारा टोटल आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में 8800 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट अब चेंज हो गया, अब कितना होगा 8800। जो नया आया है, देखिए पहले साल हमारा अमाउंट इतना था, एक साल जब बीत गया तो 800 रुपये यानी 800 रुपीज़ ज़्यादा हुआ इंटरेस्ट के साथ, तो ये अमाउंट हो गया 8800। तो 8800 अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। रेट हमारा सेम रहेगा 10%। टाइम हम हमेशा 1 ईयर रखेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल का निकाल रहे हैं। तो सेम फार्मूला पीआरटी मतलब पी की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, उसके बाद आर की वैल्यू रख दिया, फिर टी 1 माना है, एक साल का है, 1010 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 880 रुपीज़। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8800 8800 तो पहले ही था, प्लस 880 रुपीज़ और बढ़ गया, ये देखिए कितना हो जाएगा 088 और कितना हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट, केवल हमें यहाँ इंटरेस्ट निकालना है तो इससे कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। देखिए दोनों साल का इंटरेस्ट हम ऐड कर लेते हैं। पहले साल हमें मिला था 800, दूसरे साल 880 मिला है, 880 दूसरे साल का, पहले साल का 800, तो ये हो जाएगा 1680 रुपीज़ टोटल। अब देखिए दोनों का डिफरेंस चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल का हमारा आया है 1680 रुपीज़, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आया था 1600, यानी ये कितना हो जाएगा 80 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसको फिर से समझ लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला, पीआरटी अपन 100 से सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का निकाला, उसके बाद उस अमाउंट को ऐड किया, इंटरेस्ट को भी ऐड किया, तो ये 8800 हुआ। फिर सेकेंड ईयर में वही जो अमाउंट आया वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, रेट वही रहेगा, टाइम फिर 1 ईयर का यानी सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं तो ये फार्मूला फिर यूज करेंगे। फिर ये इंटरेस्ट जो सेकेंड साल आया और फर्स्ट साल आया इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 1680। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 80 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रजनी ने लोन लिया 1,50,000 का एक बैंक से, और बैंक ने जो उसे रेट किस रेट पर दिया 12% पर एनम पे दिया,
अब 2 साल के लिए उसने लिया है तो उसका कितना कर्ज उसे 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 साल का निकालेंगे फिर 2 साल का निकाल देंगे, बस यही है। रेट वही होगा, पी ये हो जाएगा, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। टाइम एक एक साल करके करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100। पी हमारा है 1,50,000 इंटू रेट 12। टाइम हम एक एक साल का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो एक ही साल है, और अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आएगी, टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1,800। ये आएगा 1,800, सॉरी 18,000 आएगा ये अमाउंट। और उसके बाद ये अमाउंट को हम टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,50,000 प्लस 18,000 बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1,68,000, 1,68,000 हो जाएगा। इतना रुपीस हो गया। अब सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, इसके लिए सेकेंड ईयर के लिए हमारा ये अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा 1,68,000 ये अमाउंट। अब ये प्रिंसिपल हो गया। टाइम हमारा 1 ईयर के लिए लिया, निकाल रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए, और रेट हमारा वही रहेगा 12% का रेट तो सेम रहेगा। तो फिर से हम PRT/100 लगाते हैं। पी हमारा हो गया 1,68,000 इंटू टाइम 1, रेट हमारा 12 है, अपॉन 100, 1,212, ये आ जाएगा 20,160 रुपीज़। अब इसको फिर से हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड पर, सेकेंड ईयर पर जो अमाउंट होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा अब हो गया है 1,68,000 रुपीज़, प्लस इंटरेस्ट हमारा 20,160 रुपीज़। ये दोनों को मिलाने पर अमाउंट हमारा आ गया 1,88,160 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंत में उस आदमी को यानी रजनी को इतना पैसा देना पड़ेगा बैंक को, उसका टोटल अमाउंट इतना हो जाएगा। लोन जो होगा वो पहुंच के इतना हो जाएगा। लिया था उसने 1,50,000, 1,88,160 रुपीज़ हो जाएगा 2 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक आदमी ने डिपॉजिट किया एक बैंक में 1 साल के लिए पैसा 12,500। आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो रहा है 10% के रेट से 1 साल के लिए उसने जमा किया, कितना उसने इंटरेस्ट पाया वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 है, टाइम 1 ईयर है और रेट 10% है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर क्या हाफ, अब ये हाफ ईयरली लग रहा है, हाफ ईयर में ये हो रहा है, क्या कर रहा है, इसका इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, पहले हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, PRT/100
अब ये देखिए 6 मंथ का मतलब हाफ एन ईयर, हाफ ईयर का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 12,500 होगा, रेट हमारा 10 है, हाफ ईयर का यानी हाफ का मतलब होता है 1/2/100, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 10 20 20। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 625, ये इतना इंटरेस्ट आया। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ, टोटल अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल हमारा 12,500 था, इंटरेस्ट हमारा 625 हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13,125 रुपीज़ हो गया। अब सेकेंड जो हाफ ईयरली बच रहा है, सेकेंड जो 6th मंथ बच रहा है, यानी लास्ट का जो आधा साल बच रहा है, MONTH मंथ के लिए, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अब बढ़ करके क्या हो गया, ये 13,125, रेट हमारा 10% ही है, टाइम हमारा हाफ ईयर के लिए फिर से निकालना है 6 मंथ के लिए, तो फिर से PRT/100 हो जाएगा। P का मतलब हुआ 13,125, रेट का मतलब 10, टाइम का मतलब 1/2/100, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 656.25 रुपीज़ आएगा। अब ये देखिए, ये सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट है, सेकेंड हाफ ईयर जो बच रहा है उसका इंटरेस्ट है, तो यानी 625 प्लस 656.25, इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया 1,281.25 रुपीज़, इतना इंटरेस्ट टोटल मिला। टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, एक साल के में उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 1,281.25 रुपीज़, यही हमारा आंसर है। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करिए, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। देखिए ये लास्ट वाला जो 10 है, 10th वाला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से लगेगा, 3 टाइम्स हमको निकालना पड़ेगा, 3 ईयर का, जैसे आपने इसमें निकाला था उसी तरीके से ये निकलेगा।